हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के नंबर 7 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखो नंबर 8 में क्या दिया है। नंबर 8 में उसने क्या है कि इस सभी को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? इन सभी के आइडेंटिटीज को यूज करके। और इस नंबर 8 वाले क्वेश्चन में कौन से आइडेंटिटीज यूज होंगे मैंने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि आपको जानने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी कि मैं कहाँ पे कौन सा वाला पुट कर रहा हूँ आइडेंटिटी। ओके, अच्छा देखो, जैसा कि मैंने पहले इन सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहां पर भी आइडेंटिटीज यूज करते हो हमेशा याद रखो सबसे पहले एक्स और वाई को ढूंढ लो, तभी जाके तुम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब तुम बोलोगे कि सर आइडेंटिटीज में, यानी कि आइडेंटिटीज को देख के इसमें से एक्स और वाई को कैसे ढूंढे इजीली। ओके देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज होगा। यहाँ पे हर जगह पे प्लस 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 है, तो इसका मतलब ये पहला वाला आइडेंटिटी यूज होगा। ओके, तो ये पता चल गया। यहाँ पे देखो माइनस है, तो जहां पर भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। ओके, और तुम्हें इन सभी के 8a क्यूब, यहाँ पे क्यूब क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, इसी को देखकर ही तुम्हें पता लगाना है कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज होगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर के हर एक अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी दिया गया है। ओके, तो देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले एक्स और वाई को ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई फॉर्मूला में, यानी कि आइडेंटिटीज में है, लेकिन एक्स का क्यूब होगा और वाई का क्यूब, तो इसका मतलब यहां पर भी वही दो ही लोग होंगे जिनका हम क्यूब कर सकते हैं। अब देखो किसका क्यूब कर सकते हैं, इसका कोई क्यूब कर सकते हैं, यानी कि किसी, इसको इस तरह से लिखना है जिसका क्यूब करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। हो सकता है नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। इसका क्यूब हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। लेकिन देखो इन दोनों का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को एक्स और वाई ले सकते हैं। लेकिन एक्स का होल का क्यूब है, लेकिन यहां पर तो सिर्फ इसका क्यूब है, तो इसका मतलब हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखो 8 को मैं लिख दूंगा 2a का होल क्यूब। क्यों? देखो 2 का क्यूब करो 8, a का क्यूब करो a क्यूब, तो इसका मतलब अब मैंने x का जैसे यहाँ पे होल क्यूब है, उसी तरह से यहाँ पे मैंने 2a का भी होल क्यूब यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा x, सिंपल, ये हमारा x हो गया। उसी के साथ प्लस b का क्यूब यानी कि b का पावर क्यूब, तो ये हमारा y हो गया। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने यहाँ पे इजीली ढूंढ लिया। हो गया। और सुनो याद रखो, मैं जैसे यहाँ पे एक्स और वाई लिख रहा हूं, तुम्हें इसे नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। ओके, तो देखो एक्स और वाई को तुमने ढूंढ लिया, अब काम खत्म। अब तुम्हें इस वाले को देखने की भी जरूरत नहीं। देखोगे फिर कैसे करना है, देखो इन दोनों को निकाल दिया, हाँ लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, प्लस 3x स्क्वायर, तो x हमने लिया है 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू वाई, तो y को हमने लिया है b, प्लस 3 इंटू एक्स, तो x हमने लिया है 2a इंटू वाई स्क्वायर, और y हमने लिया है b को, तो b का स्क्वायर। तो लो हमने इस वाले क्वेश्चन को पूरा का पूरा इस फॉर्मेट में लिख दिया। देखो पूरा का पूरा लिख दिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखो चाहो तो चेक कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला मिलेगा, और ये जिस फॉर्मेट में है ये वाला आइडेंटिटीज का ये वाला पार्ट भी उसी फॉर्मेट में है। ओके, तो जबकि ये दोनों फॉर्मेट सेम हो गए, तो मैं इसको भी इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे एक्स और वाई पता है। कौन कौन है? फर्स्ट दोनों है एक्स और वाई। तो लो हो गया, क्या दिया है, एक्स यानी कि 2a प्लस वाई यानी कि b, इसका होल क्यूब, आंसर निकल गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम टू सेम करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखकर ही पता चल रहा है कि ये सेकेंड वाला आइडेंटिटी यूज होगा, लेकिन सबसे पहले हमें एक्स और वाई को ढूंढना पड़ेगा। देखो इन दोनों को ही देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला हमेशा जो होता है एक्स होता है। याद रखो फर्स्ट वाला जो होगा हमेशा एक्स ही होगा, उसके बाद जो आता है वो वाई बन जाता है। तो इसको भी मैं इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूं। देखो
8a यानी कि 2a का होल क्यूब, माइनस b क्यूब यानी कि b का होल क्यूब, माइनस फिर क्या दिया है, अभी देखो 100 एक बार मिल गया, तो इसका मतलब तुम इजीली इस वाले को कर सकते हो, यानी कि बाकी के सब तुम इसी को देख के निकाल सकते हो, इसको अभी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर क्या दिया है, माइनस के बाद फिर दिया है 3x², तो x² यानी कि x हमने लिया है 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू वाई, तो y हमने लिया है b, प्लस 3xy², तो 3x का वैल्यू हमने लिया है 2a, y² यानी कि b के वैल्यू, y के वैल्यू लिया है b, तो b²। तो अब देखो ये हो गया x, ये हो गया b, तो हम जबकि इसको इस फॉर्मेट में ला चुके हैं, तो अभी हम डायरेक्ट x माइनस वाई लिख सकते हैं, यानी कि 2a माइनस वाई को हमने लिया था b, तो 2a माइनस b का होल क्यूब भी हम लिख सकते हैं। हो गया, आंसर निकल गया। अच्छा अब देखो नंबर 3 में क्या दिया है, नंबर 3 में दिया है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। इसको देखकर भी पता चल रहा है कि यहाँ पे यही वाला आइडेंटिटी यूज होगा, लेकिन सबसे पहले एक्स वाई को ढूंढो। तो देखो इसको हम क्यूब में लिख सकते हैं और इसको भी क्यूब में लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो कैसे लिखेंगे, देखो 27 यानी कि 3 का क्यूब माइनस 125 यानी कि 5a का होल क्यूब। इसको सॉल्व करो तुम्हें यही मिलेगा, इसको भी सॉल्व करो तुम्हें सेम टू सेम यही मिलेगा। अभी क्या करना है, देखो माइनस, ठीक है, इसको यानी कि यहाँ पे तुम्हें एक्स और वाई मिल गए। फिर मैंने कहा था जब तुम्हें एक्स और वाई मिल जाए फिर तुम्हें क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला को देखो। फॉर्मूला में क्या दिया है, -3x²y, तो लिखो -3x², तो x हमने लिया है 3 को, तो 3 का स्क्वायर इंटू वाई, तो y हमने लिया है 5a को, हो गया, प्लस 3xy², तो 3 रहा, x हमने लिया है 3 को, y², तो y² यानी कि 5a का स्क्वायर। लो लिख दिया। अच्छा देखो जबकि हमने इस वाले को, अब चाहो तो तुम सॉल्व करके देख सकते हो। देखो 3 3 जा, एक मिनट, 3 3 जा, हाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, 135। तुम चाहो तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके कि इन सभी को चेक कर सकते हो। ओके, चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो ये सब कुछ सही है। ठीक है, अच्छा देखो इन सभी को जबकि हमने इस वाले को इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो हम इसको जैसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस वाले को भी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रहेगा एक्स, तो एक्स यहाँ पे कौन है, पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है, तो 3 माइनस वाई, वाई कौन रहेगा 5a, तो 5a का होल क्यूब। लो ये आंसर भी खत्म। उसी तरह से नंबर 4 में देखो, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं नहीं तो पता नहीं चलेगा। हाँ नंबर 4 में देखो, इसको देख कर ही पता चल रहा है कि ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ओके, तो सबसे पहले एक्स और वाई को ढूंढो, तो एक्स और वाई इसी को हम क्यूब में दिया है, तो इसका मतलब ये एक्स होगा ये वाई होगा। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 64 ही आएगा। उसी तरह से माइनस 27 को लिख सकता हूं 3b का होल क्यूब। लो हमें एक्स और वाई मिल गए। उसके बाद अभी हमें क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, अभी हम सिर्फ आइडेंटिटीज को देखेंगे। आइडेंटिटी में एक्स का क्यूब और वाई के क्यूब दोनों के बाद दिया क्या है, -3x², तो एक्स हमने लिया है 4a, तो 4a का स्क्वायर इंटू वाई, और वाई हमने लिया है 3b, प्लस 3x हमने लिया है 4a इंटू y² यानी कि 3b का स्क्वायर। तो लो जबकि हमने इस वाले को इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो अभी हम इस वाले को इसमें ले आ सकते हैं। कैसे, x माइनस वाई, तो x हमने लिया है 4a को, तो 4a माइनस वाई, वाई हमने लिया है 3b को, तो 4a माइनस 3b का क्यूब। लो ये भी निकल गया, आंसर खत्म। सेम टू सेम चीज यहां पर भी करना है, तो ढूंढना पड़ेगा ऐसे दो नंबर जिनका हम क्यूब कर सकते हैं। तो इसका हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 3p का होल क्यूब माइनस, अब देखो इसमें से किसको क्यूब कर सकते हैं, इसका तो क्यूब कदे ही नहीं हो सकता,
इसका भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बचा ये वाला, तो इसको हम क्यूब में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1/6 का होल क्यूब। तो देखो, ये क्यूब यानी कि पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y। तो जबकि हमें x और y मिल गए, तो हम अभी इसी को देखेंगे, अब क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं। x और y के बाद एस एस क्यू माइनस वाई क्यू, एस एस क्यू माइनस वाई क्यू, इसके बाद क्या लिखना है? माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू वाई। तो y कितना दिया है? 1/6। उसके बाद प्लस 3xy², तो x कितना दिया है? 3p y² कितना, यानी कि 1/6 का स्क्वायर। तो जबकि हमने इस वाले को इस फॉर्मेट में ले आए, तो इजीली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? x माइनस क्यू, x माइनस वाई, तो x कितना होगा? 3p माइनस y कितना होगा? हमने लिया है 1/6 का होल क्यूब। तो लो, ये आंसर भी इसी के साथ खत्म। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो देखो नंबर 9 में क्या लिखा है? नंबर 9 में दिया है तुम्हें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई यानी कि एक्स एस क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू होगा इसके साथ, और एस एस क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू होगा इसके साथ। तो सिंपल, हमें देखो, हम एलएचएस के साइड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम आरएचएस के साइड से सॉल्व करेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया है? एक्स प्लस वाई होल इंटू एस स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। इसके बाद तुम्हें क्या डिवीजन, यानी कि सॉरी डिवीजन बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना? एक्स इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस, एक्स इंटू एस स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस वाई इंटू एस स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। अभी क्या करना है? अरे देखो, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमने लिख दिया। अभी मल्टीप्लाई करो, x इंटू एस स्क्वायर तो आ जाएगा एस एस क्यू, माइनस एक्स इंटू एक्स एस स्क्वायर, उसके बाद y जैसा था वैसा ही रहेगा, प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर तो वाई एस स्क्वायर, या फिर इसको हम एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस वाई इंटू एक्स वाई, तो एक्स जैसा था वैसा रहेगा, वाई इंटू वाई तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा वाई क्यूब। तो देखो, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, माइनस एस स्क्वायर वाई प्लस एस स्क्वायर वाई कैंसल, तो एंड में बचा कितना? एस स्क्वायर प्लस एस एस क्यू प्लस वाई क्यू। सिंपल है, बहुत इजी है। इसको उसी तरह से करेंगे। आरएचएस लिखो। आरएचएस में क्या दिया है? एक्स माइनस वाई होल इंटू एस स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पुट करेंगे तो एक्स इंटू दिस एस स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। फिर माइनस वाई इंटू दिस एस स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एस स्क्वायर तो एस एस क्यू, एक्स इंटू एक्स वाई तो आ जाएगा एस स्क्वायर, वाई जैसा था वैसा रहेगा, प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर। अभी माइनस वाई को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो आ जाएगा माइनस वाई इंटू एस स्क्वायर तो आ जाएगा एस स्क्वायर वाई। अरे वाई इंटू एस स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर वाई भी वही होता है, ताकि तुम्हें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं पहले एक्स रख रहा हूं फिर वाई रख रहा हूं। ओके, अच्छा, फिर देखो माइनस वाई इंटू एस स्क्वायर हो गया, माइनस वाई इंटू एक्स वाई तो माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस, वाई इंटू एक्स वाई आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा वाई क्यूब। अब देखो प्लस एस स्क्वायर वाई माइनस एस स्क्वायर वाई कैंसल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल। अभी यहाँ पे आंसर आ गया एस एस क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि है हमारा
LHS लिख दिया, प्रूव्ड। यहां पर भी सेम टू सेम LHS यानी कि प्रूव्ड हो गया। देखा कितना इजी था इसको कंप्लीट करना। तो चलो अभी क्या करेंगे, नंबर 10 को करेंगे, लेकिन नंबर 10 में हमें इसी को ही यूज करना है। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी तुम्हारे लिए आइडेंटिटीज हैं। तो इसी आइडेंटिटीज को यूज करके अभी हमें फैक्टराइज करना है नंबर 10 का। ओके, तो इसीलिए मैं इन सभी को इरेज कर दूंगा, बस इसी को रहने दूंगा। ओके, तो चलो इरेज करते हैं। अच्छा, तो देखो नंबर 10 में क्या दिया है, यू हैव टू फैक्टराइज ऑल ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, यानी कि इन दोनों को तुम्हें फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, तुम्हें इन आइडेंटिटीज को यूज करके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल पहले याद रखो यहां पे ये दोनों आइडेंटिटीज यूज होंगे, क्योंकि देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो यहाँ पे क्यूब प्लस यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब माइनस यहाँ पे क्यूब, सेम चीज यहाँ पे क्यूब माइनस यहाँ पे क्यूब। लेकिन ये अभी पूरी तरह से इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का होल का पावर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाई का पावर क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ जेड का पावर क्यूब है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, 27 को मैं लिखूंगा 3, फिर y को y रहने दूंगा 3y का क्यूब। तब देखो इसको सॉल्व करो, यही मिलेगा। और मैंने इसीलिए इसमें कन्वर्ट किया ताकि ये दोनों सेम टू सेम दिखें, इसीलिए। उसके बाद प्लस 125 यानी कि 5z का होल क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, ठीक है। z का क्यूब करोगे तो z क्यूब ही आएगा। तो लो इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। फिर दिया है क्या, देखो जबकि हमने इन दोनों को इस फॉर्मेट में ले आ चुके हैं, तो अभी क्या करना है, देखो सिंपल यहां पे क्या दिया है, x प्लस वाई, तो हमने इसको x लिया है। ओके, तो लिखेंगे क्या, 3y प्लस वाई, तो y हमने इसको लिया है 3y प्लस 5z होल इंटू एस स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू है 3y और y का वैल्यू कितना है 5z। उसके बाद आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, y को हमने लिया है 5z का होल स्क्वायर। हो गया। अभी देखो क्या करना है, बस यहां पर तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, जो भी सॉल्व करेंगे हम इस साइड में करेंगे। तो 3y प्लस 5z, यहां पे आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3y का होल का स्क्वायर रहेगा, तो इसीलिए यह आ जाएगा 9y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर दिया है ना, और x हमने 3y लिया है, तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर जो कि होगा 9y स्क्वायर। और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 z इंटू वाई वाई जेड हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो लो अब हम इसको किसी भी तरह से और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहीं तक खत्म हो गया। देखा कितना सिंपल था। सेम टू सेम इन दोनों को भी इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4m का होल क्यूब माइनस 343 को लिख सकता हूं 7n का होल क्यूब, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 64, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 343। ओके, तो देखो दोनों को हमने फॉर्मेट में लिख दिया। अभी क्या दिया है आइडेंटिटीज में, x माइनस वाई यानी कि 4m माइनस 7n होल इंटू, मैं इसको नीचे लिखता हूं नहीं तो जगह नहीं होगी ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो x हमने लिया है 4m, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई यानी कि 4m इंटू 7n, 4m इंटू 7n। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर यानी कि y हमने 7n को लिया है, तो 7n का होल स्क्वायर। सिंपल। देखो अब यहां पे रहा 4m माइनस 7n हो गया। अब तुम इसी को ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पे कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो बस इसी को सॉल्व करेंगे। यहां पे आ जाएगा 4m का होल स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 m स्क्वायर, तो 16 m स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर से नंबर 7 4 जा 28 m इंटू n mn प्लस
7n², तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, n² यानी कि वही n², तो 49n²। तो लो दोनों ही जगह पे देखो, अभी हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसके आगे और हम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम भी देख ही सकते हो। तो लो नंबर 10 का भी इसी तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलो आज की इस वाले क्लास में हम लोगों ने नंबर 8, 9, 10 को कंप्लीट कर दिया। अब इसके अगले वाले क्लास से हम नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर सभी कुछ एक ही वाले क्लास में बताने लगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और वीडियो ज्यादा लेंदी भी बन जाएगा। ओके, तो बाकी का हम नेक्स्ट वाले क्लास में खत्म करेंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है और तुम मेरे साथ डायरेक्टली बात करके लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाओ और तुम्हारे नेम से एक फ्री लाइव क्लासेस को बुक कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले न्यू से वीडियो में, जहां पे इसके बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।